अरे भाई रुको रुको, आपके लिए बहुत बड़ी चीज लेके आया हूँ। महाराष्ट्र बोर्ड के एग्जाम में मचाना है। चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, वो भी विद हैंड रिटन सॉल्यूशंस। सर प्रीवियस ईयर पेपर्स चाहिए विद डिटेल सॉल्यूशंस। ये सब मैं आपको देने जा रहा हूँ, वो भी बिल्कुल फ्री। आपको सिर्फ देने होंगे 30 सेकेंड्स और फॉलो करनी होगी 3 सिंपल स्टेप। स्टेप 1, हमारे यूट्यूब चैनल गणित अंक को सब्सक्राइब करना है। स्टेप 2, आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है। स्टेप 3, आपको वो स्क्रीनशॉट हमें व्हाट्सएप करना है इस नंबर पर। आपका स्क्रीनशॉट मिला और हम आपको ऐड कर देंगे हमारे महारिविजन कोर्स में। इसमें आपको मैथ्स ही नहीं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, कंप्यूटर और कई सारे सब्जेक्ट्स के बहुत सारी चीजें मिलने वाली है। अगर हम आपके लिए इतना कुछ कर रहे हैं तो आपका भी इतना बनता है ना। तो इसीलिए गणित के साथ पढ़ोगे तो हमेशा आगे रहोगे। ऑल द बेस्ट। हेलो बच्चों, वेलकम टू गणित अंक। लास्ट 3 डेज बचे हैं, सिर्फ 3 दिन, और इंग्लिश अभी तक स्टार्ट नहीं किया। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, इन्हीं सब्जेक्ट्स के अराउंड पढ़ाई चल रही थी। इंग्लिश बहुत ही थोड़ा सा पढ़ा है। मुझे पता है ये सारी हरकतें आपने करी होगी, है ना। ये कभी पेपर तो दिया ही नहीं, लिख कर दिया तो चेक करके नहीं लिया। अब पूरा ऑब्जेक्टिव, जेईई मेन, सीईटी, यही मैं घूम रहा हूं। चलो आज जानते हैं, कुछ नहीं पढ़ा तो भी मैं कैसे स्कोर कर सकता हूं। कौन कौन से एरियाज है, कौन कौन से सेक्शंस में कौन कौन से वो सवाल है जो मैं आसानी से स्कोर करा देंगे। ठीक है, बिल्कुल। वीडियो छोटा सा रहेगा, शॉर्ट रहेगा। पेपर पैटर्न बताऊंगा और क्या क्या है उसके अंदर वो सब बताऊंगा। थोड़ा सा फैमिलियरिटी मिल जाएगी आपको इंग्लिश पेपर को लेकर। चले शुरू करें। गणपति बाप्पा मोरिया चलाता शुरू करूया। मचाएंगे आप लोग भी इंग्लिश में, बिल्कुल करके दिखाओगे मेरे बच्चों। ठीक है, तो यार अगर आप देखो 4 सेक्शन में ये पेपर डिवाइडेड है। यहाँ 1 2 3 4 ऐसे 4 सेक्शन होते हैं। सेक्शन 1 प्रोज का है, जिसमें सीन और अनसीन पैसेज आता है। राइट, सीन पैसेज, अनसीन पैसेज, और उस पर क्वेश्चंस होते हैं। पैसेज पूरा रीड करेंगे आप और उस पर जो भी क्वेश्चंस पूछे वो उसको आंसर करना है आपको। उसमें ग्रामेटिकल क्वेश्चन भी होता है, उसके अंदर के क्वेश्चंस की पढ़ के आराम से आप आंसर कर सको, ऐसे क्वेश्चंस भी होते हैं। राइट, आराम रीड करके आपको वहां पर काम करना है। सीन और अनसीन दोनों मिला के 34 मार्क्स। सबसे बड़ा सेक्शन है। इसको आप 1 घंटे का टाइम दीजिए, 1 घंटे का टाइम। ठीक है, आप थोड़ा टाइमिंग को भी लेकर चलिए, 1 घंटे के अराउंड होना चाहिए। फिर नेक्स्ट सेक्शन 2, ये पोएट्री के बारे में है। पोएट्री, पोयम यहां दी हुई होगी, ओके, और उसके ऊपर क्वेश्चंस होंगे। उसके ऊपर जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी अच्छे होते हैं, सिंपल होते हैं। आपको इन्फरेंस निकालना होता है, आपको अपना पर्सनल रिस्पॉन्स देना होता है, ऐसे अलग अलग चीजें होती है वहां पे, है ना। इन सारे सेक्शंस के बारे में डिटेल में मैं अलग अलग वीडियोज के साथ एक मॉडरेटर को लेकर आया हूं, जिसके वीडियोज आपको कल मिलेंगे, मतलब है ना, अगले दिन मिलेंगे। ठीक है, बिल्कुल, यस। सो आप अगले वीडियोस देख लेना। अगले वीडियोस में आपको मॉडरेटर सर जो है डॉक्टर अजिंक्य, राइट, जिन्होंने इंग्लिश के पेपर मॉडरेट किए, एग्जामिन किए हैं, मतलब चेक किए 10-12 साल से 24 बार उन्होंने एग्जाम के पेपर्स चेक किए। उसके अलावा मॉडरेट भी किया है, मॉडरेशन भी किया है, तो काफी एक्सपीरियंस्ड है वो आपको हर सेक्शन के बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट है मैं और वो मिलकर आपको बताएंगे। ठीक है, मजा आएगा उसमें भी, आप देखना। ठीक है, उसके अलावा सेक्शन 3 जो कि राइटिंग स्किल्स के बारे में, मुझे भी पता चला कि राइटिंग स्किल्स कितना अच्छा और कितना ईजी होता है। 4-4 मार्क के 4 ऐसे क्वेश्चन ABCD आते हैं, तो 16 मार्क्स का ये। अब उसमें भी 3-3 ऑप्शंस होते हैं, तो इतना कंफ्यूजन है मेरे भाई कि वो 3 ऑप्शंस है कि राइटिंग स्किल्स में मैं वर्चुअल मैसेज करूं या ये करूं या वो करूं, स्पीच लिखूं या कंपेयरिंग करूं या कुछ और करूं, है ना, बहुत सारे ईमेल लिखूं या रिपोर्ट करूं या इंटरव्यू करूं, तो काफी कुछ कंफ्यूजन है। तो हमने वो भी सॉर्ट आउट किया है पर्टिकुलरली कि उनमें से क्या करना चाहिए और क्यों करना चाहिए, कैसे मार्क्स मिलते हैं, मॉडरेटर्स का पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता है, उसको बताऊंगा मैं अगले वीडियो में। ठीक है, ओके। और लास्टली 4th होता है नॉवेल, जो कि 16 मार्क के लिए। अगेन ये 4-4 मार्क के 4 क्वेश्चंस है। इसमें से पहला सेक्शन बहुत बहुत इजी होता है, हिस्ट्री ऑफ नॉवेल्स पे होता है। ठीक है, तो ये पूरा फॉर्मेट है बेटा। क्वेश्चन पेपर 80 मार्क का है, पता है ना। 20 मार्क प्रैक्टिकल मतलब ओरल में ऑलरेडी हो चुके हैं, और मोस्टली 20 में से 15-16 आपको मिले होंगे। राइट, तो अब बचे हुए 25 मार्क्स के आसपास हमें लाना है। जो लोग पास होने की कगार, मतलब ऐसा डर है कि भाई पास होगा कि नहीं होगा, और जिनको अच्छा स्कोर करना है उन्हें तो सारी चीजें करनी है। मैं ये बताना चाहता हूं कि अगले 2 दिनों में आप सच में कर सकते हो। आपको बस क्रिस्प गाइडलाइन चाहिए कि मुझे क्या क्या करना चाहिए, बस, और कुछ नहीं। तो अगले 2 दिन में भी आप 2-3 जितने दिन आपके पास है उसमें भी आप मचा सकते हो। इंग्लिश में 65 प्लस आराम से आ सकते हैं। हमारा टारगेट ये होना चाहिए 65-70 प्लस कैसे लाना है, बिल्कुल, है ना बच्चा। यस, तो सेक्शन 1 जैसे मैंने कहा प्रोज 34 मार्क्स, सेक्शन 2 पोएट्री, सेक्शन 3 राइटिंग स्किल, सेक्शन 4 नॉवेल्स। मैंने ऑलरेडी कहा है 80 मार्क का कैसे कैसे फॉर्मेट होता है। ठीक है, हर सेक्शन को डिटेल में अगले वीडियोस में बात करूंगा, एक एक सेक्शन पे एक एक वीडियो
और 4 वीडियोस में अपना सारा काम कम बढ़िया तरीके से करेंगे, डिटेल में करेंगे डॉक्टर अजिंक्य के साथ जो पीएचडी है। ठीक है, यस सर। और फिर नेक्स्ट आप देखो, मेरे ख्याल से स्कोरिंग एरियाज, जो बच्चा कहेगा सर बिल्कुल कुछ नहीं हुआ है, मैं कहाँ फोकस करूं, मेरे ख्याल से सेक्शन 1 जो 34 मार्क का है, उसमें 20-22 मार्क्स इतने इजी है ना कि आप बस वो पढ़ोगे और उसमें से आप आंसर कर पाओगे। फिर उसके बाद सेक्शन 2, इसमें 6 मार्क इतने इजी है, जो पोएट्री के है उसमें पहले 3 क्वेश्चन आते हैं 2-2 मार्क के, काफी इजी है। अपना पर्सनल रिस्पॉन्स डालना होता है, अपने ओपिनियन, अपने इन्फ्लुएंस वो सब देना होता है, तो वो काफी इजी होता है। ग्रामेटिकली वगैरह वगैरह अगले क्वेश्चन आते हैं जो थोड़े डिफिकल्ट होते हैं, लेकिन ये तो बहुत इजी। सेक्शन 3 में 16 में से 12 मार्क इजी है, मतलब ये नहीं कह रहा 12 से 12 मिलेंगे, जितना आप अटेम्प्ट कर सकते हो। मतलब एक वर्चुअल मैसेज होता है वो बहुत इजी होता है, फिर उसके बाद में कंपेयरिंग वाला सेक्शन है, या फिर वो फिल्म या बुक रिव्यू करने वाला सेक्शन है, ये इजी पार्ट होते हैं। तो आप वो देखेंगे, आप आराम से पता ही है कि बुक रिव्यू आने ही वाला है, तो बुक को रिव्यू करो, इस तरह कुछ कुछ। ठीक है, सेक्शन 4 में जैसे मैंने कहा एक हिस्ट्री ऑफ नॉवेल का एक मैच द पेयर वगैरह वगैरह कुछ होता है, काफी इजी होता है। मतलब मैंने भी अटेम्प्ट किया, आप देखोगे उस वीडियो में मैंने भी अटेम्प्ट किया बिना पढ़े, तो मुझे लगा कि हाँ मेरे 4 मार्क्स पूरे पूरे पक्के हैं। आप समझ रहे हो ना। तो एक हाथ पेपर देखिए, अगर आपको पता नहीं पेपर भी हमने दिया है आपको, ठीक है, बिल्कुल आपको पता है ना, महा रिवीजन में मैंने सारी चीजें दी है। तो अगर आप महा रिवीजन में जाते हैं, आपको पता है गणितंक ऐप पर आपको कैसे एनरोल करना है, क्या करना है। फ्री में मैंने सारे सब्जेक्ट से पेपर्स दिए आपको, सारे सब्जेक्ट्स के, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, सबके दिखा देता हूं मैं आपको। अगर आपने हमको स्क्रीनशॉट भेजा होगा तो हमने आपको एक पूरे कोर्स में, पैकेज में एनरोल किया है, राइट, बैकएंड से कर रहे हैं। उसके लिए आपको यूट्यूब पे सब्सक्राइब करके हमको भेजना था स्क्रीनशॉट, व्हाट्सएप करना था। आई एम श्योर आपको पता होगा, स्टार्टिंग में ऐड भी चली है, ठीक है, देख लेना स्टार्टिंग के 2-50 सेकंड, ठीक है। तो वहां पे बताया हुआ, तो उसमें देखो इंग्लिश पेपर भी है, सोल्यूशन भी है, पेपर भी है, सोल्यूशन भी है, पेपर भी है, सोल्यूशन भी है। तो बस आपको ये 2-3 पेपर ही तो करने हैं, इसी में जाके पढ़ो कैसे करना है, क्या करना है, कुछ भी नहीं करना। और सोल्यूशन के साथ है मेरे दोस्त, पूरा सोल्यूशन के साथ है, मस्त तरीके से इसमें सॉल्व वॉल्व किया हुआ है। आप देखो 24 का भी सोल्यूशन के साथ है, तो पूरा पेपर भी है और सोल्यूशन भी है, मतलब पैसेज, फिर उसके नीचे क्या क्या आंसर्स के लिए चाहिए था, एवरीथिंग इज गिवन देयर। ठीक है, यस। तो ये सारी चीजें हमने और डिस्कस करी है अगले वीडियोस में, बट आप पढ़ाई वढ़ाई करना स्टार्ट कर दो, 2 दिन में भी बढ़िया तरीके से कर सकते हो, है ना, यही मैं कहना चाह रहा हूं। ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों, अच्छा करिए, इंग्लिश को भी गणितंक पर मचाएंगे, करके दिखाएंगे। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।